शरदमर शरद पट्टिका के तुदंड ज्योतिष्यग्रास्य त्रिभुवन विजय स्तंभ दंडोग्निदंड श्रेयस्त्रैव विक्रमस्ते वितरतो विविद्वेषणाम कालदंड वर्गलदकपालः कुंडली दंडपाणि तरुलतिमिरनीलम् व्यालया गोपवेतरु कृतशमेश परियः विघ्नवेच्छेदे हेतु जयति बटुकुनाथ सिद्धदा साधुका युष्माकं काचिदन्यः प्रचुरभूतलावन्नमन्यः अन्या शैलेन्द्रकन्यः त्रिभुवनदन्नी विश्वमान्नयः गोदान्नयः निशंकं संग्रांके तड़जोलिस्ता प्रोलसंति हसंति रक्षा रक्षा विपक्षा बलि विलय करीम शंकरी शंकरो यनमायां मन्ना पौरणं विधिगतामयम्बा श्रुतै सदा पश्यति यत्र बागेश्वरो धामयो तत्र तिष्ठति। आज अन्नपूर्णा लंगर महाप्रसाद का आयोजन प्रारंभ हो रहा। जय जय भारत भारती, जय जय माता सरस्वती, जय जय श्री गणेश। ओ जय जय भारत भारती, सो जय जय भारत देश। श्वास श्वास से नाम जपो, ऊर्ध्वा श्वास मत खोयो, ना जाने यीशु श्वास की भैया आवन हो या न हो, ना जाने इस श्वास की भैया आवन हो न हो। यीशु भरे संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, बस पापियों पुण्य के झंडे गड़े रह जाएं। सरासर स्वर्ण गणनंक के दरबार में पर एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार। एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार में। आए हो सब सुजन जन ओ बागेश्वर के धाम, तुम सबको वतु ले सिकी भैया, जय श्री सीता। तो ये बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम का मतलब जानते हो क्या? एक और शब्द ने कहा, दो बार भगवान का नाम ले ले फिर चलता हूं, क्योंकि भजन जरूरी है, क्योंकि भजन नहीं तो भोजन नहीं। जिस दिन भजन नहीं करेंगे उस दिन हम भोजन भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि लंगर खा गए फालतू, भजन करके आओ फिर लंगर में। मंच पर विराजमान बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग जी महाराज, तपोनिष्ठ शांत के प्रतीक, सर्वशास्त्र निष्णात, पराम्भो यत्र विद्यानां पराम्भो यत्र मूर्तये
सर्व ज्ञानों की जानाती धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ऐसे हमारे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज और नगर सरकार हमारे नगाजी महाराज श्री भगवान दास जी मेरे मित्र हैं बचपन के। ये सभी मैं तो बचपन से कथा करता हूं, जब मन होता है छतरपुर आ जाता है, क्योंकि गांव का जोगी जोगना अन गांव में सिद्ध। तुलसीदास ने इतनी बड़ी रामायण लिखी, जब अपने गांव गए तो गांव के लोगों ने सोचा कि स्वागत करें तुलसीदास का, रामायण लिखी है। परम पूज्य पाठ तुलसीदास हो गए तो, और जैसे ही तुलसीदास पहुंचे तो क्या कहा गांव वालों ने, अरे कहो तुलसिया आ गए। तुलसीदास ने उसी वक्त अपना ग्राम छोड़ दिया। महाराज जी कहां जा रहे हैं? तुलसी वहां न जाइए जहां बाप का ग्राम। बाप का ग्राम को चाहे जन्मभूमि का ग्राम को। दास तजो तुलसी तजो परो तुलसिया नाम। तुलसिया नाम पड़ गया, लेकिन मैं अपना काम 5 वर्ष की उम्र से कर रहा हूं और मेरे गुरु 109 वर्ष के हैं। और पंच गुरुओं में मेरे गुरु प्रज्ञा पीठाधीश्वर प्रज्ञानंद जी महाराज हैं। श्रीमच्चित्त कूटे परमं पुण्य पावन भूवे स्थित ग्राम नगर शरण्य सौम्यम तत्र मंद मंद मंदाकिनी जलधरा शुक्रवार। श्रीमद स्वामी राम तीर्थ तस्य कृपा पात्र श्रीमद कन्नौज पीठाधीश्वर श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करता। श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पाए। और हमारे भैरव मंदिर महादेव मंदिर के संत और भी संत विद्वान कर्मकांड विशारद हमारे मुकेश आचार्य और हमारे गंगा भाई जबलपुर से बुलवाया था कि संगीतकार रहेंगे तो कोरस तो करेगा। हमने कहा भले ही एक दिन का हो, लेकिन मन में आई ढोलक तो क्या तबला क्या ढोलक। किसी के भरोसे मत जा, जाना तो है ही कहां। एक दिन पर है सबको जाने कोई घरे पुराने। हमारे महाराज जी भविष्य बताते हैं, कई संत बताते हैं, लेकिन अंतिम भविष्य तो यही है कि एज श्योर एज डेथ। ब्रह्मा इज नाउन क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, विष्णु इज नाउन सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स एंड महेश इज नाउन डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम है मौत। उर्दू में कहते अजल। वो अजल के नाम पर गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है। मुसाफिर रोज जाते हैं, ये रास्ता खूब चलता, कोई टोल टैक्स नहीं, कोई गति रोक। आई अजल तो आप अकेले चले गए और घर में जमा था सब कुछ पर कुछ न ले गए। किसको बनाए साथी साथ सभी छोड़ जाते हैं। हम तुमसे तो अच्छे कफन है जो मरने पे लपट जाते। जान लो। और ये 3 दिन का शिविर खोला गया कि 3 दिन में अगर आप हनुमान जी के दर्शन कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई गारंटी नहीं। 3 दिन का अस्पताल लगा है, क्योंकि भगवान का तुम्हारे सामने है, ये भी सुनिश्चित है रे दिखे ओ दिग दिग ये सीजन ओ तुलसिया संसार को भयो मोतिया मोतिया बिंदु हुआ है। इसलिए 3 दिन के ऑपरेशन के लिए ये शिविर लगाया गया। अन्नपूर्णा महाप्रसाद लंगर प्रारंभ कर
करने के लिए ये विशाल आयोजन रखा गया। अभी तो और संत आएंगे राउतवाड़ा सरकार से, मेरी बात हुई कल लाने की, उनकी भी चर्चा चल रही है। अगर नहीं आएंगे तो पकड़ के लाऊंगा, नाम देना, मैं हेरा खेरा संत नहीं हूं, भले ही। अभी नामपुर में कथा थी तो 10 शंकराचार्य जुड़े होते चाह रही है, सब जगत गुरु, तो हम भी जगत गुरु लिखने लगे, कर ले जगत गुरु ब्राह्मण, हम भी जगत गुरु। बड़े बड़े संत आए, सबने क्षमा मांगी कि भैया हम 5 दिन से कथा सुना रहे, जो हमसे गलती हो गई वो क्षमा करें। सब कहना पड़ता कि नहीं महाराज जी, सभी लोग कहते हैं। तो हमारा उल्टा काम रहता, तो हमारा नंबर आया तो हमने कही हम क्या करें। हमने कहा हम भी नामपुर में 5 दिन से कथा सुना रहे हैं, तो जो गलती बनी हो तुम पे, हम पे, तो तुम पे जो बने तो उखाड़ लो हमारा। क्योंकि हम गलती करते ही नहीं। अरे संत 24 अवतार में एक अवतार है, चौथा अवतार चतुर्थो संत मयो खरा अवतार नारदोस्मि महामुनि। अरे संत ने जो कह दिया वह यथार्थ है, टल नहीं सकता, बशर्ते तुम्हारे हृदय में विश्वास होना चाहिए। भजन तो करई लो, भूल गया था क्योंकि भजन मेरा लंबा है, लेकिन शॉर्ट में कर देता हूं। हर घर में सीता राम की धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए। हर घर में सीता राम की धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए। कौशल्या नंदन राम की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। कौशल्या नंदन राम की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। आज महाप्रसाद लंगर का प्रारंभ अन्नपूर्णा मैया के, क्योंकि पृथ्व्याम अन्नपूर्णा सृष्टि खंडे शक्ति देवी, सबसे बड़ी है अन्नपूर्णा। अगस्त ने 7 समुद्र पी लिए, तब तो 15 अगस्त को अंग्रेज भगे। कहीं भगवान इधर से 15 अगस्त है, कहीं क्यों? बोले कि अगस्त ने सोख लिया सागर को, 15 अगस्त जाने क्या कर दिखाएगा। जब 1 अगस्त ने 7 समुद्र पी लिए तो आप तो 15 अगस्त है भगोरे। क्योंकि यहाँ पर राम शंकर कृष्ण की पुरजोर हस्ती है, हमारी जान की कीमत धर्मी मां से सस्ती है। जहां पर सिंह सावक छीन कर शिशु खेलते निर्भय, ये बाबर की नहीं भारत बबर शेरों की बस्ती, ये वीरों का देश है। वीर भोग्या वसुंधरा। मैं भी 5 वर्ष की उम्र से अटक से कटा, कश्मीर से कन्याकुमारी, सूरीनाम, इंग्लैंड, हॉलैंड, थाईलैंड सब घूम चुका इतनी सी उम्र में, और डरता किसी से नहीं। क्योंकि जब बड़े बड़े शंकराचार्य मिलते हैं तो क्यों देखते हैं छोटे भक्तों को, जैसे बिगना नहीं बुकड़िया को देखता। हम तत्काल छोटी वाली पिस्टल निकालते, एक तो ये वही। हमने कही महाराज ज्यादा करी तो यही पट पट हो जाए, शंकराचार्य हो तो बने रहो। हम तो उस क्षेत्र के हैं जहां हाथ के बैठी से ना मारे तिनकी माता को देखा। इसीलिए तो मैंने रामदेव तक तो करी, रामदेव की भी अच्छी अच्छी करती थी, अभी ब्राह्मण के खिलाफ बोला। 1,72,000 नागा लेके उसके कैंप में घुस गया, 15 मिनट पहले भाग गया। क्यों? क्योंकि भागने में नंबर। जब सलवार सूट में भाग सकता है आदमी, वो तो कुछ भी कर सकता है। अरे ब्राह्मण की निंदा करते हो, विप्र प्रसादात् धरणी धरो। ब्राह्मण धरती का देवता, क्या
ये जमीन राजाओं की है? बताइए, पटेलों की है, ठाकुरों की है? नहीं, वामन भगवान पंडित थे, उन्होंने राजा बलि से 3 लोक लिए। राजा बल से भूमि ली। और वामन भगवान कौन है? पंडित। तो बताओ, पंडित की संपत्ति किसे मिलेगी? दाऊद साहब को? किसको मिलेगी बताओ? हमारी संपत्ति कौन लेगा? इनकी संपत्ति कौन लेगा? आचार्य जी बैठे, इनकी कौन लेगा? इनका लड़का लेगा क्या? नहीं दे रहे हो हमें? नहीं दे सकते, प्राण जाए पे बच्चन न जाए। देख रहे हैं? लेकिन राजा बल से भूमि लीनी, वो नारायण विप्रो को दी। पंडितों को देते, क्योंकि पंडित नहीं अपने समाज को देंगे। और किसे देंगे? जो जात को ना जाने वो जाने कौन जात को। उनने पूरी धरती पंडितों को दे दी। कई पंडित खुश हो, बोले बिल्कुल नहीं। कई क्यों? बोले हमें नहीं चाहिए धरती, दूसरे का मांग मांग के खा रहे हो। कई तो क्या करें? बोले विप्रो ने वापस कर दी। पंडितों ने वापस कर दी। कितना त्यागी है ब्राह्मण! कोई हो सकता? आज तक कोई ब्राह्मण सन्यासी किसी बलात्कार में नहीं पकड़ा गया। जितने भी पकड़े गए सब आडम्बरी दूसरी जात के। कोई सिंधी तो कोई बिंदी, कोई टिंडी। असली थोड़ी पकड़े जाते जो ब्राह्मण थे, जिसमें राम पाल और राम रहीम। वो बापू आसाराम संत थे बड़े धुरंधर के पहुंचे जेल के अंदर। मीडिया इतनी टाइट है, कब किसको बर्बाद कर दे कोई भरोसा नहीं। सबसे ज्यादा मीडिया ही खराब है। पैसा ना दो तो यहाँ एक नहीं आएगा, निकाल दो। चाहे धर्म का काम हो चाहे ज्ञान का काम हो, जबकि धर्म तो फ्री होता है भाई। इतना बड़ा काम धार्मिक चल रहा, चैनलों का काम है, जहां बड़ा कार्यक्रम हो रहा वहां हमारे विनोद मिश्रा की ध्यान देना। घड़ी घड़ी मत दिखाओ, क्योंकि धरती में आज तक कोई माइका लाल मुझे घड़ी नहीं दिखाता। जिस मंच पे जाता हूँ, बड़े बड़े शंकराचार्य कुर्सी छोड़ के भाग जाते हैं कि बोलने को नहीं मिलना इनके मारे। ध्यान देना, क्योंकि 5 घंटे में तो इंजन गर्म होता है। आ जाओ, ये बागेश्वर धाम की धरती, क्योंकि अन्नपूर्णा की तो कृपा बरसनी चाहिए भाई। वो अन्नपूर्णा कौन है? माता पार्वती। और जब अगस्त ने 7 समुद्र पिए तो कहीं ये काम करो यार। कहीं क्या है? कहीं यार 7 समुद्र पी लिए, खारा पानी था, 1000 साल हो गई, भूख लगी आई, अब भोजन नहीं मिल रहा। कहीं तो भोजन को चलो कोई ना कोई तो करा ही दे। गए सबके घर में, बोले महाराज आज अगस्त जी भोजन करना है। पति ने कहा पत्नी से, अरे बोले अगस्त आए? कहीं हाँ। कहीं मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। और जितनी अगस्त को खिलाना है सो देखते रहियो। ऐसे थोड़ी अगस्त को कोई करा सकता धरती में, जिसने आचमन मात्र में 7 समुद्र। कई तो कहां जाए, कई जगह गए, बड़े बड़े माल गुजार, बड़े बड़े राजा, कुछ नहीं, कोई काम में नहीं है। तो सीधे कहां पहुंचे? हिमालय, पार्वती मैया के हम। अम्बा स्वती अन्नपूर्णा मया। पार्वती के यहाँ मैया, मुझे भोजन चाहिए, भूख लगी है। पार्वती ने कहा 1 घंटा रुक जाओ, अभी गर्मा गर्म बनाती हूँ। कहीं 1 घंटा में कितनी रोटी बना लोगे? कहीं 500 1000 तो बन ही जाए। बोले मैं 15 लाख रोटियों से तो सिर्फ भोग लगाता हूँ। कहीं महाराज तो टाइम लगेगा, इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अगस्त बोले टाइम देता हूँ, वो 1-2 दिन का नहीं, 1 वर्षो यत्र पूर्णा।
पूर्णमाम तिथयोगता, ये पूर्णिमा है, इसी पूर्णिमा को आऊंगा। जब इतने दिन भूखा मरा तो 1 साल और सही। ठीक है भैया। तब तक शंकर जी आ गए। शंकर जी बोले गणेश की अम्मा आज बहुत खुश हो, बात का है, क्यों प्रसन्न हो? तो एक महात्मा जी आए थे, भोजन की कह गए और तो फिर चले गए। बोले 1 साल बाद आएंगे। शंकर जी ने ध्यान लगाया, यार कौन महात्मा माई का लाल है जो मेरे घर है 1 साल का टाइम दे जाए। ये मेरा क्षेत्र है इसलिए भाषा निकल आती बीच बीच। कहीं 1 वर्ष बाद आएंगे, ऐसे कौन महात्मा है? तो ये तो अगस्त जी हैं जिनने हमें कथा सुनाई। भाई रामायण किसने बनाई बताओ जरा? वेद कितने हैं? पंडित जी बोले 4, हम कह रहे नहीं है 4 लो लड़ाई के नहीं। 1 मिनट महाराज, क्योंकि देवी भागवत कहती, दुर्गा सप्तती कहती है कि वेद त्रयी भगवती भव भावना। विद्वान के मूड पे है कब करना घुमाते, 4 नहीं 3 है। तब उपनिषद ने कहा ना हम त्रियात्मना वेदो त्रियात्मना तत्र वेदया। वेद 2 है। तब वेद से पूछा वेद कितने हो? बोले ये एको हम तम वेदम एको हम ब्रह्म ईश्वरा। बाटेश्वर धाम तो एक ही है आपका, जितने लंबे किलोमीटर तक लेते जाओ, सीधे सड़क तक बनाओ डायरेक्ट। तो भाई बात बात की बात होती जब जैसी हो जाए। द्रौपदी की जब साड़ी खींच रही थी तो शासन खींच रहा था, तो भगवान द्वारका में थे। एको शब्द नहीं था। मैं आपको बता रहा था कि परमात्मा की गति वो ऐसे तो सिद्ध करना सो 5वां वेद महाभारत। जैसे कई जगह वक्ता लोग रामायण में बोलते हैं, कई महाराज राम कितने हैं, कई 1 बोले 1 नहीं है 4 है। कहीं कौन कौन बोले 1 राम गढ़ में बोले, 1 राम दशरथ घर बोले, 1 राम का जगत पछाड़ा, 1 राम सारे जग से न्यारा। मैंने कहा ऐसे तो विधानसभा अध्यक्ष के बाप का नाम भी संत राम है, वो भी जोड़ दे। और मैंने कहा 6वां मायावती का काशी राम है, वो भी जोड़ दे। बोलो राम है कोई? अरे राम यो तद कूटस्थ ब्रह्मो आद्यम वै पुरुषय। और हनुमान जी महाराज की कृपा है महाराज जी। हनुमान जी साधारण नहीं। अच्छा किस किस को भगवान देखना बताओ जरा, हाथ उठाओ। अभी दिखवा था 1-1 लाख रुपया कौन तैयार है लंगर में देने को? कोई मन का लाल नहीं। ये कई 2 आए थे, 1 है। चलो ठीक है तो तुम्हें मिलवाऊंगा। मिलवाने का मतलब दिन में सूरज भगवान निकलते हैं, देख लेना भगवान नहीं तो है। तो कहा नहीं भगवान? गॉड इज omni present, गॉड इज omnipotent, गॉड इज omniscient। सर्व शक्ति है, सर्वज्ञ है, सर्व सम्मान है हमारा ईश्वर। कहा नहीं है? वाल्मीकि जी ने यही तो राम से कहा था कि जहां हो तहां देव कहे। कहा नहीं हो प्रभु? और जब राम जी रोने लगे, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग ने। राम रो रहे, और जब राम रो रहे समझाएगा कौन राम करना? तो बताओ, कोई समझा सकता है? लेकिन समझा है। अरे लक्ष्मण समझा बे बहु भांति और पूछते चले लता पाप। महाराज ये रोने धोने का नाटक बंद करो। लक्ष्मण जी बोले हमारी पत्नी का हरण हो गया और तुम कह रहे मत रो। तुम तो अपनी घरवाली अयोध्या में छोड़े आए, फिर हैंडल फिर रहे हो, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं।
अरे जाके पाँव न फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। मेरी पत्नी का हाल हुआ है। लक्ष्मण जी बोले चलो कुटिया में देख लो। चलो। बोले मैंने लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसको कोई पार नहीं कर सकता। अगर रावण अंदर जाता तो भस्मी रावण की बाहर मिलती, वो अगर सीता अंदर से बाहर जाती तो सीता की भस्मी अंदर मिलती। इसका मतलब सीता का हरण हुआ ही नहीं। वाकई में नहीं हुआ। राम जी खुद कहते जो तुम करहु अगनि में बासा तो मैं करहु निशाचर नासा। वो निज प्रतिबिंब राखता सीता। प्रतिबिंब माने छाया रूपी सीता बना दी। वो छाया पे तुम 1 करोड़ कुंटल लकड़ी धर दो, आगी लगा दो, जल जाएगी। लक्ष्मण जी बोले सीता जी का हरण ही नहीं हुआ, फालतू में रो रहे। भाई तो यार तो हल्ला मत करो, लीला चल रही है जैसे चलन दो, थोड़ी करना पड़ता है ऐसा। तो लक्ष्मण जी बोले रोना गाना बंद करो। कहीं बंद कर दे, कहीं हाँ, कहीं तो क्या करें। लक्ष्मण जी बोले हमें एड्रेस बताओ, सीता जी कहाँ है, 5 मिनट में यही लाता। कहीं यार एड्रेस पता होता तो रोता। बोले वाल्मीकि जी तो कह रहे सब जगह हो, तो जहाँ सीता है वहाँ भी हो, जब वहाँ हो तो एड्रेस बताओ। नहीं एड्रेस नहीं बता सकता, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते तो 10 मिनट में जाऊंगा। 10 मिनट में कैसे? बोले मैं शेषनाग हूँ, अपने फन से ऐसे दबा दूंगा धरती को, सारी धरती मर जाएगी, जहाँ सीता होगी वहीं छोड़ दो, वहीं छोड़ दो। तो बोले मतलब ठीक है। बोले तुम सुनो लक्ष्मण, न तुम ये धरती निचोड़ो न कुछ करो, तुम तो संगे मर बने रहो, चलने दो लीला। अब साथ में चले जा रहे, आगे चले बहुर रघुराया और पर्वत निराया। तो बाली सुग्रीव ने कहा देख के आओ, किसी बाली ने तो नहीं शूटर भेज दिए कि टन टन करे मार के चला जाए। तो हनुमान जी गए पंडित बन के, बेट रूप धर कपिता गए पूछत यश भय। भगवान को भी जान पाना साधारण नहीं है, ऐसे नहीं जान जाओगे, 2 रुपया निकलना नहीं। भगवान देखना, देखो कि भगवान देखने लायक है तो ऐसे चलाओगे लंगर। माता पार्वती ने 1 वर्ष का टाइम दिया अगस्त को, 1 वर्ष बाद अगस्त जी आ गए। शंकर जी ने कहा भोजन तेज बनाओ जल्दी जल्दी, और 64 करोड़ भूत तुम भी लग जाओ, कोई भटा तोड़ो, टमाटर मिर्चें जो जिसके व्यवस्था बने करो जल्दी। सबने व्यवस्था की, भोजन बन के तैयार हो गया और अगस्त जी भी आ गए। अगस्त लिखा है महाराज अगस्त रामायण में, यत्रैव शर्वयन्न पूर्णम् अगस्त की थाली में परोस दिया भोजन, और जैसे ही पार्वती ने आंखें घुमाई तब तक रोटी खत्म। जी बाबा है कि आप कई सब पर सोरे गणेश खड़ानंद रिद्धि सिद्धि। शंकर जी यही तो हनुमान है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर ही हनुमान है। और हनुमान खुद राम को नहीं पहचानता है। विप्र रूप धर कपिता गए मां धनाय पूछते ये सब। ध्यान देना हो, मैं बंद नहीं कर रहा हूं, बोलने की बीमारी नहीं है मुझे, है? लेकिन थोड़ी सी बात भाई, पूरा क्रम तो पूरा हो जाए, जहां उसका मिले सारांश से खत्म करो। अभी तो हमारी कथा शुरू ही नहीं हुई भैया। आ जाओ सारी समस्या
अगस्त जी बैठ गए भोजन में। चतुर शाम घटिकाम देहि भविष्य अगस्त यो प्रसादन। 4 घड़ी में सारा भोजन दूसरा हिमालय पर्वत सा खड़ा था, सब आ गए अगस्त जी। अब 4 रोटी बची। पार्वती घबराने लगी, तो यार अब तो गड़बड़ हो गई, घर में टेंशन है तो किसे बताएं। बोली विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च यादी तस्सो शुभम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। तो ये काम करो, घर के मुखिया से कहा जाए, शंकर जी से तो इशारा किया, शंकर जी दूर बैठे, 2-3 बार कहा बोले ना और मुड़िया नीचे कल्ले की कुछ खतरा है। पार्वती बोले ना। शंकर जी बोले क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला नहीं रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। कहीं क्या? बोले ये बात है, मुंह से नहीं बताया। ऐसी बातें मुंह से नहीं बताई जाती, खाने वाला परेशान हो जाएगा। टेंशन वो अपन को टेंशन रखना नहीं कभी जीवन, टेंशन कभी मत रखो। टेंशन लेना गलत है, लेना चाहिए। भाई एक महिला का पति बड़ा टेंशन में था, उसने बगल वाले से 50,000 रुपए उधार ले लिए, चुका नहीं पाया तो वो रोज बगल वाला अरे करेंगे मेरे 50,000 दे, नहीं तो गुंडों से मरवाऊंगा, ये करवाऊंगा, फलाना करवाऊंगा। हाँ बहुत कहा हो गया और जाके रोने लगा। पत्नी को बताया यार 50,000 नहीं चुका पा रहा हूँ, बहुत टेंशन रहती है। भाई टेंशन में क्यों रहते हो? तुम्हारे पास है 50,000? नहीं है, चलो तो साफ साफ कह दो कि है ही नहीं। तो मैं नहीं कह सकता, मित्र हो गया, कहीं रुक जाओ तो मैं जाऊँ। तो वो गई मित्र के पास, उसको अरे भैया क्या बात है, कहीं तुम्हारे पति से 50,000 मिलना है? बोले तो सुनो, हमारा पति फांसी लग रहा, फांसी पे चल रहा और तुम्हारा नाम लिख रहा, 302 तुम्हें लगेगा, समझे? और हमारे पति के अभी 1 रुपया नहीं है, जब आ जाएगा तो पाई लौटा देंगे, नहीं तो नहीं देना, तुझसे जो बने तो कर ले। जिसको टेंशन थी वो टेंशन फ्री हो गया, जिससे रुपया लिए थे वो टेंशन। जिससे रुपया लिया वो टेंशन में हो गया कि मेरा 50,000 कैसे। तो टेंशन कभी मत लीजिए, टेंशन है क्या भाई? कुछ शब्दों का अर्थ तो होना चाहिए। तुम अपनी पिता को पापा कहते हो, पापा कहाँ लिखा है शब्द? हिंदी में पिता कहते हैं, अंग्रेजी में फादर कहते हैं, लेकिन तुम पापा क्यों कहते हो? अब धीरे धीरे मॉम माने मम्मी, मरी हुई चीज, और ज्यादा पढ़ लिख गए कई डेड, वो डेड माने खत्म। तुम जिंदगी में मम्मी पापा को मार रहे, मम्मी अम्मी, अम्मी माने आम की अम्मिया, 1 लाठी मारो 50 टूट के गिरना। ये क्या देश की संस्कृति है? ये संस्कृति नहीं है हमारे देश की। पापा शब्द कब से चला है? जब प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कहा, रे रे दुष्ट पापान, तू मेरा पिता नहीं है, तू पापा है। तो पापा का मतलब जो बोले पाप का बाप, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, वो मानस पुण्य होए नहीं पापा है? अब लड़के ने जन्म लिया और जन्म लेते ही कह रहे पापा पापा। अब हनुमान जी आएंगे कि पाप आएगा कि उसका पाप आएगा? बताओ। तो ये संस्कृति नहीं हमारे राष्ट्र। हमारे राष्ट्र की संस्कृति धन्यम ही भारतम देशम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या धन्या अस्माकं परंपरा। यहाँ की
संस्कृति विलक्षण है। आप हिंदू हो, अच्छा बताओ हिंदू की क्या पहचान है? मुसलमान नंगा हो जाएगा 1 मिनट में पता लग जाएगा। हिंदू की क्या पहचान है बताइए? गीता, गंगा च गायत्री, गौ गुरु तुलसी दलम, पूजा च पंच देवानम, ये हिंदू धर्म से लक्षण। जिसके यहाँ गीता का पाठ होता हो, गंगा नर्मदा जल से शिवाभिषेक होता हो, गौ और गुरु की सेवा होती हो, शालिग्राम भगवान विराजमान हो, उस पर तुलसी का पेड़ लगाओ। अब जहां शालिग्राम धन्ना उधर तो मंडा था, तो चिल्ला रहे संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे, ये तो शाकाहारी हो गए। हमने एक आदमी से पूछा, भैया तू अंडा क्यों खाता है? कहने लगा महाराज अंडा इसलिए खाता हूं कि मुर्गी में बहुत विटामिन होती है। कर दे भैया, ना मैं पीता हूं ना किसी को पीने देता हूं अपनी किताब में, नियम है मेरा ये सब। जब मैं मर रहा हूं तो तुम क्यों पी रहे हो? डिस्टर्बेंस है और कुछ नहीं है। तुम 1 घंटा बिना पानी के नहीं बैठ सकते। अब आज बिना ढोलक बाजे की चल रही है तो मन की तरंग चल रही है? आज रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, ए रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन, मन मेरा महंत हो गया, हे मन मेरा महंत हो गया। आज हनुमान जी और राम जी यही है, बिल्कुल गारंटी से सब देख रहे। लाइट चल रहा है जैसे जे लाइट चला रहे, ये सोच रहे हम बढ़ चला रहे, इनका भी लाइट चल रहा ऊपर से। चित्रगुप्त लाइट चला रहे हैं। चित्रगुप्त का मतलब है जो तुम्हारे अंदर का भी चित्रगुप्त से गुप्त खींच के अपनी सीडी में भर के यमराज की डीवीडी में फंसा दे, वो है चित्रगुप्त। अच्छा मरने के बाद क्या जाता है बताइए? क्या जाता है? इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे, बताओ मरने के बाद क्या जाता है? नहीं तो क्या क्या जाता है आइए देखो। मरने के बाद मनुष्य के साथ 8 वस्तुएं जाती हैं, जिसे उपनिषद में अष्टपुरिया कहते हैं। कहीं मिलके एक आया, कहीं हम वेद से PhD कर रहे हैं, तो हमने कही अच्छा बता रामायण में क्या चलता है? बोले यह महारुचिर सप्त सोपाना। रामायण में कांड चलते और गीता में अध्याय चलते, महाभारत में पर्व चलते हैं, शिव पुराण में संहिताएं चलती है, उपनिषद में कृतियां चलती है। तो मैंने कहा वेद में क्या चलता है बता। बड़ा वेदाचार्य बना, मानो वज्राकृत वो रंडो विशतो दत्ताचो तासद्विता देवानो दत्तासद्विता असन्न प्रायिवो रक्षितारो दिवेदे देवानागुं भद्रा सुमत्रजूयतां। क्या चलता है वेद में बताओ भाई? स्वर नहीं चलता है, मंडल चलते हैं। नहीं अभी चला रहा जो चला रहा, लेकिन चलते मंडल है। हाँ मंडल चलते हैं वेद में, क्रियाओं की गति से, ऐसे जबरदस्त नहीं। हाँ। ऐसे तो काशी में एक पंडित गया और बोला मैंने पूरी काशी को हरा दिया। तो कैसे? बोले मैंने किसी की मानी नहीं। जब तुझे मानना ही नहीं किसी की तो सवाई आ रहे तो बाकी वेद में आचार्य जी मंडलांतर्गते वेदाम वेदो नाम अस्त्रतां यदा ओम एकत्वं सन्नो मित्रा संवरणा
चलो बहुत तबला मंडल चलते सीखो अभी। आप श्रृंगारी बैठ, गोपालनाथ श्रृंगारी है ये भी पहले श्रृंगार किया करते थे कथाओं में पुराणों में। बैठे रहो ऐसे होते महाराज जी आ गए। हाँ क्यों नहीं करते, करो करो बैठो जल्दी, डिस्टर्बेंस भूल गया क्या सुनाना, ये तो लग रहा होगा। तो अगस्त जी भोजन को बैठे और 4 घड़ी में सब खा गए। पार्वती बोली भोजन तो समाप्त है, ऐसे इशारा किया उन्होंने कहीं नाक कटने वाली है। शंकर जी बोले हमारी तरफ से मूड कट जाए, तुमने क्यों हमसे बिना पूछे बाबा को बुलाया और ये लंगर करने की चालू क्या जरूरत थी जब इतने नालायक लोग रहते हैं यहाँ। इसलिए 30-31 दिन की क्या 1 साल की लिस्ट बनाओ कि फलाने दिन हमारे तरफ से लंगर, फलाने दिन हमारे तरफ से लंगर। ये जीवन में कभी लंगर बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि अन्नपूर्णा सब करने वाली। 4 खिला दी, 4 बची, जो पार्वती बोली नाक कटने वाली है। शंकर जी बोले चाहे गर्दन कट जाए तुमने तो बुलाया था। पार्वती बोली तुमने तो कह रहे थे कि बहुत अच्छे महात्मा को बुलाया आपने, क्यों? बोले इसलिए क्योंकि मैंने उनकी कथा सुनी है। रामायण किसने बनाई? रामायण है वाल्मीकि ने बनाई, लेकिन वाल्मीकि लिखते हैं नाम मेघदितो रामायणम तत्र भासते। रामायण मैंने बनाई तो है, लेकिन मैंने तब बनाई है जब राम का जन्म। बोले जब जन्म हो गया तब बनाई, कहीं हाँ तो कहीं उसके पहले, कहीं उसके 2 लाख वर्ष पहले शंकर जी ने बना दी। रचि महेश और निज मानस राखा और पाए सो समय शिवासन भाग। शंकर जी के यहाँ गई, महाराज आप ही ने रामायण बनाई? बोले अगर मैंने बनाई होती तो मेरे दद्दा की क्या अटकी जो दूसरे की सुनने जाता। नहीं तो आपने क्या किया? बोले हमने रची है। ये क्या बताओ क्या है? कपड़ा है ना, उसका एक एक धागा निकाल लो तो क्या बचेगा जी? कुछ बचेगा ना? नहीं बचेगा। तो धागा के द्वारा इस सोल की रचना की गई है। शंकर कहते रची है मैंने, बनाने वाला तो कोई और नहीं। तुमने किससे सुनी? बोले तृतीय चरण में राम का जन्म हुआ और राम के जन्म के 2,72,000 वर्ष पहले मैं कथा सुनने गया। अरे एक बार त्रेतायुग माही और संग सती, एक बार त्रेतायुग माही राम कथा मुनि वर्जन और संग सती जग जनन भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर। अगस्त जी ने सुनाई। भगवान कुंभज के यहाँ गए और कुंभज के गुरु, फिर उसके पहले काकभूषुंड 27 कल्पों से सुना रहे हैं। तो काकभूषुंड के गुरु का क्या नाम है? शंकर जी के गुरु का क्या नाम था? रावण था। देखो दुनिया जानती कि रावण था, लेकिन काकभूषुंड राम भक्त था, उसके गुरु का नाम कोई नहीं जानता। राक्षसों के गुरु के नाम रखा। अरे काकभूषुंड के गुरु का नाम था लोमेश, और भगवान राम ने स्वयं वेदों से कहा वेदोमपि मुपाश्रितै, ब्रह्म वैवर्त पुराण के 7वें खंड के 17वें अध्याय कहते हैं ये धरती मैंने बनाई है और मैं सब कुछ करने वाला हूं।
तो ये रामायण किसने बनाई? बोले जी राम जी ने खुद बनवाई। रामचंद्र जी गए थे, शंकर जी ने कहा कि जाओ रामायण बनवाओ अपनी। कहीं महाराज अभी तो जन्म ही नहीं हुआ। अरे कहीं जन्म नम में मत पड़ो तब तो बनवाओ। तो ऐसे कैसे बनवा ले? कहीं पहले स्टोरी लिखी जाती है, फिर उसकी शूटिंग होती है, फिर उसके बाद में सुपर हिट होना है या फ्लॉप होना है, ये फिल्म बात की चीज। तो कहीं क्या बना दे? कहीं रामायण बना दो, कहीं कैसे बना दे, कहीं जो मन में आए सो बना दो, कहीं जो मन में आए सो बना दे, कहीं हाँ कहीं उससे फायदा क्या? कहीं जैसी तुम बना दोगे वैसे ही हम त्रेता में जाकर के लीला करेंगे। इसलिए वेदो रामयो ब्रह्म सर्वज्ञ, इसीलिए तो वेद भनंत न दंत कथा। ये किसी दांत वाले की बनाई नहीं है, ये वेद की बनाई है। भागवत किसने बनाई? वेद ने बनाई है, क्योंकि बिना भागवत के कोई तर नहीं सकता। तो कहोगे भागवत वेद ने कैसे बनाई है? तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम, सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्भुवर्षिता भूभागवतम। निगम माने वेद, वो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है रामायण, वो भागवत है कि नहीं महाराज? जब वेद रूपी वृक्ष के पके हुए फल का नाम भागवत है, तो बीजा काय का गारा हो गया। जो हाथ भाई भागवत का बीज तो गाड़ा गया होगा तब तो वो फल निकला। अब आम का गाड़ दो तो नींबू थोड़ी निकलेगा उसमें। तो भागवत रूपी फल लगा, चतुश्लोकी भागवत अहमेवा समाग्रेस्तु नान्यतियत् सब सब। क्वालिटी होती है संतों में, कोई लठधारी, कोई मठधारी, कोई दसों इंद्रियां भेषधारी, और कहे सलूका सुनो मलूका, खोपड़ी खोपड़ी की गत न्यारी। समझे? सबका अलग अलग काम है, सबकी वैरायटी जैसी चना सोयाबीन और पेपरमेंट की वैरायटी चल रही ना, ऐसे ही महात्माओं में भी वैरायटी है। संत तो सब ही बैठे लेंस हैं बैठे, लेकिन मंदिर में कोई घंटी बना ला तो कपड़ा पहले फालतू फिरता, कहीं संत है ऐसे थोड़ी। संत तो वो है जिसके हृदय में हनुमान जी महाराज विराजमान। और हनुमान जी भी जब राम के पास गए और इधर अगस्त जी ने भोजन किया, नाकियों काटी, पार्वती ने शंकर जी बोले गर्दन कट जाए चाहे, और उधर भगवान कृष्ण का आह्वान किया कि प्रभु अब लाज आप ही बचाओ। नारायण कहाँ छिपे हो? नारायणम मत्परम यत्ते हो अमृतांशय। बंद ही कर रहा हूं, बता देना जब टाइम हो जाए। तो भगवान शंकर ने कहा क्या बात है? भगवान कृष्ण का ध्यान किया। कृष्ण भगवान आ गए छोटे से महात्मा बन के, आ गए। शंकर जी बोले आइए महाराज, स्वागतम आगमताम ऋष्याम देवी, स्वागतम सर्वोपरि, आइए वेलकम। पार्वती बोली गेट आउट, यू कैन गो। तो ऐसा क्यों? बोले जब एक महात्मा नहीं निपटा तुम दूसरे का न्योता कैसे कर रहे? शंकर जी बोले हम तो अपनी मर्जी से कर रहे। बोले अपनी मर्जी से कर रहे हो? तुम तो अपनी मर्जी से क्यों कर रही, और तुम क्यों कर रहे? शंकर जी बोले कर रहे हमारा मन। तो ये से कैसे मना? जब ब्रह्मा ने भावनाएं पड़ी तो 7-5 वचन कहे, जो काम पति करे पत्नी से पूछ के, पत्नी करे पति से पूछे। बिना पूछे पत्नी मायके ना जाए, और बिना पूछे पति बाजार ना जाए। तो माताओं की तो वैसे ही अभी मेरी नरसिंहपुर में कथा थी, तो नरसिंहपुर से जबलपुर पास पड़ता है, हाई कोर्ट में एक चेला की थी पेशी।
तो वो अपनी पत्नी से बोला, मैं उसके कमरे में मैं बैठा था, उनकी नहीं आ रही। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि कल मेरी हाई कोर्ट में पेशी है, इसलिए गर्म पानी कर देना, बहुत ठंडी है। पत्नी बोली नहीं किया तो, पति बोला नहीं किया तो ग्वारी घाट में सफल लेंगे, टेंशन मत। इसलिए इंसानी समस्याओं पर परमात्मा की बड़ी विशाल। कहीं तुमने अगस्त जी का निमंत्रण किया था, कहीं हाँ किया था। शंकर जी बोले जब तुमने हमसे बिना पूछे एक बाबा का न्योता कर दिया, तो हम भी तुमसे बिना पूछे एक महात्मा का न्योता करके रहेंगे। चले आओ बाबा जी। आप किनारे हो जाओ। पार्वती बोली महाराज सुनो, अंदर नहीं। शंकर जी बोले तुम तो चले यार, तो भक्ति रहती है, दिमाग खराब है। आइए महाराज। शंकर जी ने बुलाया, भगवान आ गए, 2 आसन डल गई, एक महाराज जी की डली आई थी, तो अगस्त जी के बगल में कृष्ण भगवान बैठे। शंकर जी बोले महाराज 4 रोटी बची हैं, सही में इज्जत बचा सको तो बचा लो, कहीं 2 हमें धर दो, 2 बाबा जी। तो कई बाबा जी ने फिर मांगी, तो कई गारंटी हम लेते हैं। पहले हर काम गारंटी से होता। आप फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें, दो ही दूसरा कई महाराज तुम बैठो तो रुक जाओ। शंकर जी बोले 4 करपट्टिका है, करपट्टिका माने रोटी, कहीं तो 2 हमें धर दो और 2 ने धर दो। तो बोले कोई खा के और मंगाए तो, अरे बोले मेरे सामने नहीं खा पाएगा, भगवान हूं मैं, धरो। 2 रोटी धरी हो, जब तक धरी तो भगवान ने दंड से 2 खाई और हाथ धो लिए। जी लाल हो गए, पंगत में कोई हाथ धोले तो महात्मा नाराज तो हो ही जाए। अगस्त जी बोले क्यों भाई, शंकर जी के यहाँ आए, इतना कम क्यों खाया है? तुम्हें तो खूब खाना चाहिए था। भाई महाराज हम संत हैं, हम उतना ही खाते हैं जितने में भजन होता रहे। कहीं अच्छा, कहीं तो क्या करें, कहीं अब हमें भी हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि भगवान बोले जो ज्यादा भोजन करता है ब्रखाम पी लो गयंदा। कहीं ज्यादा भोजन तो हाथी, भैंसा, बड़ा बैल से करते। तो अगस्त जी बोले हम भी हाथ धोले, नहीं तो गिनती जाने काय में आ जाए। तुमने दंड से हाथ धो, 2 ही महात्मा राइट। शंकर जी बोले और कुछ नहीं, महापूरन। पार्वती खुश हो गई यार के जी महात्मा वेरी गुड। 2 मिनट में उसने राइट कर दिया और हाथ धो लिए। और क्या करे, पार्वती जी ने कहा वाह महाराज तुम तो बहुत ही अच्छे हो। कमंडल उठाया और गंगा जल पिलाने लगे। तो भगवान कृष्ण उठे वो कमंडल छोड़ा दिया। कहीं पार्वती अन्नपूर्णा हो तुम, कहीं तो महाराज बोले तुमने भोजन का न्योता दिया था, पानी का नहीं दिया था। कहीं तो क्या करे, बोले पानी क्यों पे मार लो, महात्मा खुद अपना कमंडल लेके चलता है। तो यार प्यासे है तो पिला देने दो। कई जे 7 समुद्र आचमन में पी गए, गंगा जी 1 सेकंड में पी जाएंगी तो बैठी गई। जब खारा पानी 7 समुद्र पी गया तो मीठा पानी कितना नहीं पी जाएगा, गंगा तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि गंगा भी वामन भगवान के अंगूठे से निकली, तभी आरती में कहते चरणों से निकली गंगा प्यारी, और जिसने सारी दुनिया तारी। तो हम प्रणाम गंगा को करते हैं। वो सूत्र कहाँ तक है, सूत्रो पद्मात् तालिते, तो ये हड्डी होती है, यहाँ तक सूत्र होता है, ये गंगा है। और ये पैर क्या है, विष्णु पादो तकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कर रामदेव था मैं नहीं करता किसी से, कथा में जाता हूँ 40 जवान लेके, 10-20 मर भी जाए तो नाम तो चले।
मैं ऐसे थोड़ी मरूंगा, पहले 20 आगे कर दूंगा कि मरो बेटा। तुम्हारे मरने की जरूरत है यार देश में। नेता लोग ऐसे ही तो करते हैं? नेता लोग ऐसे ही करते। अभी हम नामकुर गए, कहीं तो एक आदमी बोला महाराज आजकल भूत नहीं दिखाई दे रहे। हम कहीं जो कोई प्रश्न ही नहीं यार, भूत नहीं दिखाई दे रहे तो मैं क्या कर लूं बता। बोले महाराज आखिर भूत दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हमने कहा जब जिंदा भूत फिर रहे हैं, कितने भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, भूतपूर्व विधायक हैं, ये सब भूत ही तो है कि नहीं? जब जिंदा भूत है तो मरे भूतों को कौन पूछ रहा? इसलिए भूतों की संख्या कम हो गई है। लेकिन भूत आते जाते जरूर हैं, किसी के भी घर जा सकते हैं। लेकिन जिसकी बागेश्वर धाम पे कृपा है उसके यहाँ कुछ होने वाला, क्योंकि भूत उस घर में जाते हैं जिन घर साधु न सेइये वो हरि की पूजाना, उता घर जानो मशान सम ओ भूत बसही तिन मान। भूत बसही, ऐसे घरों में भूतों का वास। शंकर जी आए, कमंडल छुड़ा लिया नारद जी से, पार्वती से। अब अगस्त जी होललाल, अगस्त जी पुराने महात्मा था और वामन भगवान छोटे से लड़का बन के गए। जैसे हम महाराज शंकराचार्य पहुंच जाते हुए तो लड़का ही समझेंगे, ये नहीं जान रहे कि दो ही बाप है। ये सब कुंडली जानते हैं। ऐसे देखते देखना कैसे। अगस्त जी ने कहा खाओ, पानी क्यों नहीं पीने दिया? भगवान बोले होश में लो, ज्यादा नहीं। वही रूप दिखाया जो अर्जुन को अनेक पश्याम त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नामतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्याम विश्वेश्वर विक्रम। अगस्त चर्रों में गिर गए। कहीं महाराज पानी नहीं पीने दिया, कहीं पानी पीना है। जब मैं कृष्ण बनूंगा, गोवर्धन पर्वत उठाऊंगा, तब तेरा 7 दिन तक निमंत्रण है, पी लेना कितना पानी पीता। फालतू में डिस्टर्बेंस नहीं हो जाता। तुम्हें भगवान देखना। हनुमान जी जब रामचंद्र जी के पास गए तो क्या कहते हैं? बेप्र रूप धर और कपि कह गया और माथ नाय पूछत यस भय। पंडित बन के गए और वो जानते हैं कि जो सामने खड़े हैं ये ठाकुर है, तो क्या पंडित को बिना पूछे ठाकुर के पैर पड़ लेना चाहिए? विप्र रूप धर कपि कह गए और माथ नाय पूछत अस भयऊ। तो राम ने कहा कौन हो? ओ तुम श्यामल गौर शरीरा। हनुमान जी खुद कहते छत्री वेश फिरो बने। 5 घंटे तक हनुमान जी नहीं जान पाए राम। जब राम ने अपना वक्ष फाड़ दिया और वक्ष फटा तो वही फोटो सामने है, वही अंदर है, तब प्रभु पहचान परे गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना। बोलिए बागेश्वर धाम। बस इतना कहते वाणी को विराम देता हूँ। फिर कभी अवसर मिलेगा 7 दिन सुनाऊंगा, क्योंकि बाबा भी तिल मिला रहे हैं। कहीं हमें घरे जाने, हमें जाते, जैसे सबके घरे पर क्या जरूरी है? ना जाओ, यही पढ़ो। लेकिन महात्मा लोग भी अब बेचारे रात में अन्नपूर्णा जी का उद्घाटन होना है? भूखे भी हो आप लोग, आज उद्घाटन है, भूखे भजन न होए गोपाला। इसलिए इतना कह के वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे बीच में ब्रजेश जी भी उपस्थित हो गए हैं, शास्त्रीय आचार्य जी। हम सबका परम सौभाग्य है। साधु साथ साधु युवाध्यायी आशिष्ठा बलिष्ठा गरिष्ठा तस्य अमृतमी सर्वा में तस्य पूर्णा स्यात्। उपनिषद कहता है साधु साथ साधु युवाध्यायी। हमारा साधु कैसा होना चाहिए? उपनिषद कहता है युवा अध्यायी, युवा हो और सतत अध्ययनशील हो, आशिष्ठा बलिष्ठा गरिष्ठा
आशिष्ट हो, आशावान हो, बलिष्ठा, बलशाली हो, दृष्टा, दृढ़ शक्ति वाला हो, तस्य यह पृथ्वी सर्वभूतों से पूर्ण से सारी धरती उसके लिए सोना उगलने लगती है। इसलिए हमें बड़ा आनंद हुआ, परम पूज्य के मुखारविंद से ओजस्वी तेजस्वी वाणी का श्रवण करने का आनंद प्राप्त हुआ। अब हमारे मठ में दो परम संत पधार चुके हैं। परम संत योगी राज जी महाराज जो सिद्ध काली पीठाधीश्वर और निर्वाणी अखाड़ा से पधारे हुए, आगरा से पधारे हुए हैं। इनका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तथा अभी अभी हमारे बीच में आए हैं श्री विजय शास्त्री जी महाराज जो गृहस्थ संत के रूप में बैठे हुए हैं, जो पीतम्बरा शक्तिपीठ मंदिर से पधारी हुए हैं। इनका भी हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। परम परमात्मा से प्रार्थना है कि परमात्मा हमारे इस आश्रम में ऐसे संतों का आगमन कराता रहे और वास्तव में संत और बसंत जीवन में संत हो जाए, संत का आगमन हो जाए तो सब कुछ खिल जाता है, और ऋतुओं में बसंत का आगमन हो जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। तो संत और बसंत इन दोनों का समागम हो रहा है इस बसंत ऋतु के पावन पर्व पर, और हमारे मध्य में पधारे हुए हैं। वास्तव में हम लोग उस उनके स्वागत के लायक भी नहीं है, फिर भी न काचित भावना भक्ति, न काचित साधना शक्ति, परम श्रद्धा समांजलि भी तदीयम स्वागतम कुर्मा, तदीयम स्वागतम कुर्मा। आए हुए समस्त संतों का हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। और परमात्मा से प्रार्थना है कि हे परमात्मा, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए ऐसे संतों को और भेजते रहे, और दिव्यात्माएं यहाँ आती रहे, राष्ट्र की रक्षा का संकल्प जलाए रहे। हमारा समाज सो रहा है, अर्ध सुसुप्त है, आधा सो रहा है और आधा रो रहा है। तो जो सो रहे हैं उनको जगा दे, और जो रो रहे हैं उनको हंसा दे। ऐसे संतों का हमारे मध्य में आगमन हुआ है। परमात्मा हम लोगों को इसी प्रकार कृपा बरसाए रहे। एतत् सर्वे जनानाम, हमारे आचार्य जी बहुत विद्वान आदमी है, और उन्होंने जो भी पूछा मुझसे तो उन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया और वास्तविकता में दिया। और हमारे सब संतों ने अपने अपने हिसाब से, क्योंकि मैं देखा हमारे शास्त्री जी अनंत विद्वान हैं, आगे जाकर के अनंत और विद्वान बने। क्या नाम आपका? हाँ, हमारे डॉक्टर रमाकांत जी नाम करें। दुनिया में ऐसे विद्वानों की ही जरूरत है जो व्याकरण भाषांतर्गते वार्तालापम, जो व्याकरण में बोले वही हमारी देववाणी है। बस भैया देखो, आज का प्रसाद है, हमारा सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अन्नपूर्णा माता ने आज प्रसाद पहले दिन का तैयार किया है, तो अब ये भोजन नहीं है, प्रसाद है। प्रसाद का मतलब होता है कि हमें जिसको प्राप्त हो जाए और हमें प्रसन्नता आ जाए, ऐसा अन्नपूर्णा माँ का प्रसाद है, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। आज जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कौन जाना चाहता है बता दो? जो जाना चाहता हो हाथ उठा दो, उसको हम लोग बाद में फीता कटवाएंगे, पहले उसे भोजन करा दें। माँ ने प्रसाद बनाया है और भगवती ने प्रसाद बनाया है, उसको कोई छोड़ के ना जाए, ये हमारा सबसे आग्रह है। अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो हम सभा को तत्काल विरामित करते हैं। लेकिन संत आए हैं, ये रोज नहीं मिलेंगे। प्रसाद और संत ये दोनों आज सहयोग बस हमें मिल रहे हैं, तो इनका हम पूरा लाभ ले लें। अब हम प्रार्थना करेंगे, पूज्य श्री का आदेश हुआ है कि हमारे मठ में गुजरात से पधारे हुए संत श्री योगी राज जी महाराज, थोड़ा सा उनके भी मुखार बिंद से आशीर्वचन लेंगे। हमारे मठ में पीताम्बरा पीठाधीश्वर पधारे हैं, इनसे भी हम आशीर्वाद लेंगे, और सिंगारी जी पधारे हुए हैं, उनसे भी हम लोग आशीर्वाद लेंगे। तो पूज्य श्री से आशीर्वाद लेने के उपरांत बोले सदगुरुदेव भगवान की। परम पूज्य सदगुरुदेव परमाराध्या श्री माता जी अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी, हमारे संत चरण, आचार्य चरण, विद्वत चरण, देव चरण, आए हुए समस्त भक्त चरण,
मात्र पितृ चरण। भगवती जगदम्बा की पावन भूमि में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार। हमारे पूर्व हमारे परम वंदनीय हैं, वैसे शायद नाम से तो मेरा परिचय ठीक है भगवान, और जय हो भगवान। संतों के चरण में ज्यादा तो क्या कहूंगा, भगवान ने सब कुछ बता दिया है। संतों के चरण में जाने से जीवन खिलता है, जीवन आनंदित होता है, जीवन का सत्य प्रकट होता है। न जात न पात, ऐसा एक भारत, ऐसा एक संकल्प, ऐसी एक चेतना जहां पर सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए प्रयास किया जा रहा। मैंने इधर उधर देखा भी, भारत ही नहीं अपितु बाहर तक मैंने धर्म को खूब हृदय से जांचा है, पर माना हूं कि सत्य सत्य होता है। बागेश्वर धाम एक सत्य का दरबार। यहाँ पर पूज्य संत चरण, आचार्य चरण, विद्वत चरण, सभी के चरण में दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। और समय जैसा भी हो, आप सब जैसा बताते रहें, दास का ये शरीर जैसा कुछ माया ने दिया, आप सबकी सेवा में सदैव उपस्थित रहे। आप सबका प्रेम, आप सबका अनुग्रह, आप सबकी भक्ति सदा बढ़े। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। श्री सीताराम, गुरुदेव भगवान की जय। हमारा परम सौभाग्य है, और वास्तव में इस जीवन में अगर कुछ पाना है तो दास बनना पड़ेगा। जब हम दास दास बोलते रहे तो साहम सोहम सोहम हो जाता है, तो दास ही एक दिन भगवान का रूप बन जाता है। और वास्तव में हमारे यहाँ बड़े बड़े संत अपने आप को दास कहते हैं। तो परमात्मा का दास बन जाइए, और जो परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है, उनका दास बन जाता है, तो एक दिन परमात्मा ही बन जाता है। राम के दरबार कम लेके होंगे भारत में, गांव में, लेकिन हनुमान जी के दरबार हर गांव में है, और एक एक नहीं चार चार लगे हुए हैं। तो हनुमान जी क्या थे? दास ही तो थे। तो स्वामी अपना सर्वस्व दास को दे देता है। और वास्तव में शास्त्रों में आया है, कलौ कल्याणी दुर्गा शिवा मोक्ष प्रदायिका। इस काल में माता भगवती, जिनने भगवान कृष्ण का श्रेष्ठतम कार्य किया था, तो भगवान कृष्ण ने कह दिया था कि देवी तुम आओ, और कलकाल में हर घर में मिल जाओगी। तो हर व्यक्ति की कुल देवी होती है और उसका पूजन होता है। और भगवान राम की जब सेवा की हनुमान जी ने, तो राम जी ने कह दिया कि हमारा जितना जो कुछ है सब दास को समर्पित है। तो बड़े दासत्व जो हो जाए तो जीवन का सार आ जाता है। और संसार में दुख के दो ही कारण हैं, एक आदमी का दास न होना, और दूसरा जो है उसका अहंकार होना। बंधुओं, परमात्मा का भोजन अगर कोई चीज है तो व्यक्ति का अहंकार है, चाहे धन का हो, चाहे विद्या का हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे पद का हो। जिस चीज का तुम अहंकार कर लोगे, परमात्मा तुमसे वो छीन लेगा, छीन लेगा, छीन लेगा। इसीलिए परमात्मा का जब प्रसाद मांगोगे तो बढ़ा देगा, बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। इसीलिए यदि सज्जन संसर्गे भविष्यसि भविष्यसि, यदि दुर्जन संसर्गे पतिष्यसि पतिष्यसि। जीवन में बच्चों को कुछ दो चालना दो, केवल इतना देना कि वो सज्जनों के संसर्ग में रहे। ये हमारे पूज्य चाचा जी हैं, हमें बनारस में ले गए गुरुकुल में, तो जहां इनको हमें रखना था वो काशी की टॉप संस्था थी।
5 दिन तक उनने हमसे नमस्ते तक नहीं किया। उन्होंने कहा मैं नहीं रखूंगा, लेकिन इनकी हट थी। हमने कहा अरे हमें किसी मठ मंदिर में रख दो, खाना फ्री में मिलेगा, पढ़ना फ्री में मिलेगा, किताबें फ्री में मिलेंगी, तुम काहे इस संस्था में लगे हो, छोटी सी संस्था, इसमें काहे के लिए हमारा प्रवेश करा रहे। ये बोले बेटा तुम्हें अभी पता नहीं है, 20 साल बाद पता चलेगा। तो आपने 5 दिन में बड़ी मेहनत की और आपके व्यक्तित्व को देख के गुरुजी ने कहा कि भैया मैं 30 दिन के लिए रख रहा हूं उस बच्चे को, 31वें दिन इसको हटा दूंगा। ये विश्व की टॉप संस्था है और टॉप आचार्य इसमें पढ़ाते हैं। मेरे बुंदेलखंड का बच्चा है, हमें नहीं लगता कि ये यहाँ रह पाएगा, इसलिए मैं 30 दिन रखूंगा, 31वें दिन इसको हटा दूंगा परीक्षा लेके। चाचा जी ने मान ली सर, कहा ठीक है 30 दिन रख लीजिए। और फिर ने एक जगह और हमारी बात कर ली कि भैया ये हटा देंगे तो इनको सन्यासी जो आश्रम है उसमें रखा दिया जाएगा। हमारे मन में छू गई वो बात। मैंने कहा बाप रे बाप, कैसी संस्था में रखा दिया कि 30 दिन रहना है। मन में और धड़कने बढ़ गई कि 30 दिन बाद हटा देंगे वो हमको। तो हमने फिर भगवती से प्रार्थना की, बाबा विश्वनाथ की शरण में गए। हमने कहा बाबा हमें पढ़ना ज्यादा नहीं है, हम तो वैसे ही पढ़े पढ़ाए हैं, हम पहले ही बना घर से सब पढ़ के गए थे। तो हमने कहा ये हमें लेके गए लेकिन हमारी इज्जत बची रहे, नहीं तो लोग क्या कहेंगे 30 दिन में महाराज जी ने हटा दिया। तो बाबा विश्वनाथ ने ऐसी कृपा की, ऐसी लगन लगी कि जो चीज हमें दिन में पढ़नी थी रात में हम अभ्यास करते थे, सोते नहीं वो चीजें चलने लगी। और 30वें दिन परीक्षा हुई, उन्होंने कहा ठीक है आज से तुम इस गुरुकुल में सबसे नीचे के आचार्य बन गए, तुम्हारी नियुक्ति पक्की। तो परमात्मा की कृपा है बंधुओं। लेकिन हमें जीवन में अगर अपने बच्चों को कुछ देना है तो केवल संस्कार दीजिए, सत्य तो बोलना सिखाइए, सत्य के रास्ते पे चलना सिखा दीजिए, परमात्मा उसको मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। और हम क्या करते हैं, धन कमाते हैं, पद कमाते हैं, उसके लिए जमीन जायदाद गृहस्थी कमाते हैं। जो मेन चीज है जिससे व्यक्ति